हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिज ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। ये है सुबह का टाइम एंड सुबह का 9 साढ़े 9 हो रहा होगा अभी, क्योंकि इस टाइम पे मेरा खाना भी मतलब चाय वाय तो हो ही चुका है। खाना में भी चावल बन चुका है और चिकन बना रही हूँ मैं, और साथ ही साथ इधर का भी काम कर रही हूँ। ठंडी के मौसम में जैसे और सारे काम ज़रूरी होते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कपड़ा सुखाना और डालना। क्योंकि जिस घर में बच्चे उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंड हो या गर्मी बच्चे का कपड़ा तो होता ही है। और कपड़ा सूखना मतलब कि मुश्किल होता है, क्योंकि कभी धूप है कभी नहीं है, सो टाइम पे डालना होता है। तो जैसे ही धूप थोड़ा सा तेज़ हो जाता है मैं डाल देती हूँ। एंड कभी कभी क्या होता है ना, कपड़ा उतार लेती हूँ, कभी कभी नहीं उतार पाती हूँ, तो जल्दी से वो जो कपड़ा डालने वाला है उसको ही अंदर ले आती हूँ। इसके बाद इस रूम का भी देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 ब्लैंकेट है। अभी यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो चुका है और इसी वजह से हम लोग 2 रखे हुए हैं। तो अब यहाँ का काम भी हो चुका है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, जब आप सुबह में उठो तो सबसे पहले क्या होता है, बेड भी ठीक करना होता है। लेकिन मेरा ये बेडरूम है जिसमें मैं बस सोने जाती हूँ, सो करके जब उठती हूँ उसके बाद यहाँ पे बस बेड ठीक करने के लिए ही आना है। बाकी सारा काम इधर होता है, जब जहाँ पे अभी मैं हूँ जिसमें टीवी लगा हुआ है। किचन में होता है, किचन के बाद इस रूम में खाना पीना रहना सब कुछ इसी रूम में होता है। बेडरूम का मैं कभी कभी तुरंत ठीक कर देती हूँ, कभी कभी बाद में करती हूँ, तो अभी मैं कर रही थी और ये देखिए यहाँ पे मीठी खेल रही है और मेरे से कुछ बातें कर रही है, तो मैंने इसका भी कुछ क्लिप ले लिया है। बच्चों का क्या होता है, मतलब बड़े लोगों का तो कुछ ना कुछ काम होता है, जैसे मैं भी काम कर रही हूँ, इसके पापा भी कुछ ना कुछ इधर उधर कर ही लेते हैं, बाकी खेलते भी है इसके साथ, और ये भी इधर उधर पीछे पीछे लगी रहती है। और इसके बाद मुझे कुछ डस्टिंग करनी है इधर उधर, जैसे कि टीवी के पास, और यहाँ ये रैक है जिस पे कुछ मीठी का खिलौना होता है और कुछ ज़रूरी चीज़ें होता है जो इधर उधर ना रख के इस पे रख दो। फिर ज़्यादातर मिट्टी का ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बास्केट रखा हुआ है, तो एक में जो किचन सेट है वो सब, और एक में कुछ जैसे चीज़ है, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों का छोटा छोटा चीज़ होता है जो कि हर जगह रखो तो मतलब कि गुम भी हो जाता है, इसलिए इसमें रख देते हैं। और नीचे जो एक रेड कलर का बास्केट है उसमें मिट्टी का सिर्फ पैंट्स रखा हुआ है, और उसके बगल में जो दिख रहा है उसमें कुछ गर्म कपड़े हैं, जैसे इनर वगैरह है और कुछ गर्म है वो है। वैसे और भी अलग रखा हुआ है कपड़ा, बट कुछ जो है जो हमेशा यूज होने वाला है वो हम लोग इसमें रख देते हैं कि जल्दी से मिल जाए। पैंट लेना है तो अलग जल्दी से मिल जाएगा, या फिर गर्म कपड़ा कुछ अलग लेना है तो ये जल्दी से मिल जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें रख दिया। और पता भी नहीं चल रहा है कि कपड़ा रखा हुआ है, कोई समझ भी नहीं पाएगा अगर देखेगा, तो मैं बता रही हूँ इसलिए। एंड यही सब है, बट कुछ ना मतलब थोड़े थोड़े दिन पे, मतलब थोड़े थोड़े दिन कहने का मतलब 2-3 दिन पे इसमें डस्टिंग करना होता है, क्योंकि धूल तो आ ही जाता है ना, तो ऊपर ऊपर से झाड़ वाड़ दो अच्छे से तो क्लीन हो जाता है। और ऊपर में एक मीठी का फ़ोटो है जो कि 26 दिन की थी, मीठी तब का है, और एक हम दोनों का है जो कि हमारे शादी के जस्ट 5 दिन बाद का फ़ोटो है। एंड छोटा सा वहाँ कप रखा हुआ है जो कि मैरिज डे पे, एनिवर्सरी पे मेरी नंद दी हुई है, वो है। मैं पूरा बता रही हूँ। एंड उधर मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, शायद वॉशिंग में कपड़ा लगा रहे हैं, वो भी लगा देते हैं। कोई कभी वो कपड़ा डाल देते हैं, मैं उतार लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही कपड़ा लगाऊंगी, मैं ही डालूंगी, मैं उतारूंगी, मैं ही फ़ोल्ड करूंगी, ऐसा नहीं है। हाँ, फ़ोल्ड और उतारना मेरा ही काम रहता है, बट डाल देते हैं वो भी, या फिर कपड़े लगा भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और ये सारे के सारे काम जो है वो मॉर्निंग में ही करना होता है, मतलब खाने से पहले तक का ही करना है। बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ,
अगर आपको सारे काम जल्दी करना है ना, तो आप ये मत करो कि पहले किचन का काम कर लो फिर इधर का काम करो, ऐसा मत करो। साथ साथ में सारा करो तो जल्दी से फटाफट हो जाता है। मतलब जैसे सुबह किचन में मतलब चाय वाय होने के बाद चावल चढ़ा दी, फिर इधर काम कर रही हूँ, फिर जो चिकन का होता है जिसे प्याज काटना लहसुन ये सब कर दी, फिर इधर कुछ कर रही हूँ, फिर उसको चढ़ा दी, अब उसको तो भूनना है, मतलब कुछ कुछ देर पे चलाना है, फिर इधर कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे अगर काम करोगे ना तो मतलब जल्दी हो जाता है, थोड़ा जल्दी होता है। और मतलब बिजी बहुत होते हैं क्योंकि एकदम से इधर करो उधर करो इधर करो लगा रहता है, और इसमें कुछ कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, बट जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको सुबह का काम जल्दी से करना है, फटाफट से करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि चारों बगल काम लगाए रखो। ये ना कि एक जगह पूरा फिनिश करो फिर उधर जाओ फिर फिनिश करो, तो फिर ज़्यादा लेट होगा। और मेरे जैसे कुछ ही लोग होते हैं, बाकी ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो मॉर्निंग में उठ के फ्रेश व्रेश होके नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, फिर लंच करते हैं। तो इस तरह का जिनका काम होता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी जिनका मेरे तरह है कि वो सुबह का सारा काम करने के बाद, मतलब नहा के पूजा करने के बाद ही अगर खाएंगे, तो उनको ये चीज़ करना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मैं झाड़ू लगाने से पहले बाल मतलब कंघी करती हुई हूँ, क्योंकि मैंने बाल में जब से हाईलाइट करवाए हैं तब से मेरा बाल निकलने लगा है, थोड़ा झड़ने लगा है। इस वजह से मैं और भी जल्दी कर लेती हूँ ताकि जो भी टूटा फूटा हो झाड़ू में निकल जाएगा। और जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी इधर मेरे हस्बैंड ब्रश कर लेंगे, और झाड़ू लगाने के बाद बस पोछा लगाना होता है, उसके बाद नहाना होता है, उसके बाद पूजा करके खाना होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि जल्दी जल्दी अब सारा काम हो जाएगा, तो क्योंकि हम लोग साथ में ही खाते हैं तो इधर ये अपना ब्रश करके रेडी रहते हैं, क्योंकि इनको तो ये नहीं है ना कि नहा करके ही खाएंगे। इनका ड्यूटी 2 बजे से है, 1:30 बजे से अगर जाएंगे तो 1 बजे नहा करके जाएंगे। अगर मॉर्निंग में 6 बजे से जाएंगे तो उस टाइम ही नहाएंगे, बट जब जाएंगे उससे पहले नहा करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहा करके ही मतलब कि खाना है, बट मेरा है कि पूजा करना है तो इसलिए मैं नहा करके खाती हूँ। तो यहाँ का अब सारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देख मीठी यहाँ पे बैठी हुई है, और इस रूम में पूरे रूम में धूप है, आप देख सकते हैं कितना मतलब कि लाइट दिख रहा है। सो कुछ लाइट नहीं है और कुछ मतलब कि कुछ भी लाइट का नहीं है, पूरा धूप का है, जिसकी वजह से नीचे में आपको अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। और बेड के उधर कुछ कुछ गिरा देती है, जैसे कुछ खिलौने हो गए या फिर कुछ भी गिरा देती है, उसको मैं निकाल रही उधर से। तब तक ये मेरे पीठ पे आके बैठ गई। सो इसका ऐसे ही चलता रहता है। और इसके बाद एक और काम है जो कि नहाने से पहले ही पूरा करना होता है, और वो है मालिश। किसी के भी घर में बच्चे होंगे तो उनका सुबह और रात में मालिश होता ही होगा। सो अभी तो ठंड है तो मालिश करने के बाद 1 घंटे बाद मैं गर्म पानी से इसको नहलाती हूँ। और अगर किसी दिन मैं नहीं भी नहलाई तो भी मालिश करके और पूरे बॉडी को तौलिया भिगो करके आप पोंछ सकते हो। बट मैं नहला देती हूँ और पूरे कपड़े खोल करके भी मालिश करती हूँ। बट अभी क्या है ना कि धूप तो है बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से ठंड लग रही है। सो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही लगा देती हूँ, बट लगाती ज़रूर हूँ। और कभी कभी मस्टर्ड ऑयल से ही लगाती हूँ, ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल से ही लगाती हूँ। ये है लाल तिल जो फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ मीठी के लिए, क्योंकि ये तेल मैं यूज नहीं की थी। सो अभी इसी से मैं मालिश कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कभी उधर बैठ रही है कभी इधर बैठ रही है। सो उधर से मेरे फेस पे और बॉडी पे ज़्यादा धूप आ रहा था, मीठी को कम आ रहा था, इसलिए मैं इधर आ गई ताकि मीठी को पूरा धूप लग सके। और यहाँ सामने में मतलब बगल में जो देख रहे हैं जो विंडो है उसी से पूरा धूप आ रहा है, उधर से ही। सो इधर से धूप आता है बट हवा नहीं आता है, इसलिए मैं इधर बैठ गई क्योंकि गेट तरफ से हवा आ रहा है। सो उधर से धूप आएगा हवा नहीं आएगा, इसलिए मैं इधर बैठ गई, इधर घूम के बैठ गई और उधर मीठी है। और ये देखिए
देखिए किचन में खाना तो बनता है, बट खाना बनने के साथ साथ गंदा भी हो जाता है। सो मैं सोच रही हूँ, जैसे चावल तो बन चुका है और चिकन का भी सारा काम हो चुका है, तो उसमें अब कोई गंदा लगने वाला बात है नहीं, बस उसको भूनना है, मतलब बार बार चलाना है बस। सो मैं सोच रही हूँ तब तक जल्दी से इसको साफ़ भी कर दूँ प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इसके बाद अब कुछ काम है नहीं, इसके बाद तो कुछ बनाना वनाना है नहीं। सो उस पे चढ़ा हुआ है, अभी भी कम करके गैस कम किया हुआ है, और इधर मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ और कुछ बर्तन है वो भी धो लेती हूँ। लेकिन मैं यहाँ का इतना नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा मैं बस दिखाई हूँ कि यहाँ पे भी कुछ काम बाकी है। बाकी ये सब करने के बाद ये देखिए चिकन भी पक चुका है लगभग, इसको भी मैं बंद करूँगी और बस कोरिएंडर लिव्स इसमें डालना है, धनिया पत्ता, और उसके बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक चुका है। सो कैसा लग रहा है चिकन ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहिए, प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये रहा चावल। सो चलिए अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा।